वापस सामने देखो। तो बेटा अपन लिख रहे हैं यहां पे टोटल साइटोकाइनेसिस, टोटल साइटोकाइनेसिस। सामने देखो, टोटल साइटोकाइनेसिस क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए टोटल साइटोकाइनेसिस के लिए हम क्या करेंगे? n-1। n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल कितने बेटा एम्ब्रियो से एक के पास? हमारे पास यहाँ पे 7 सेल है। कितनी सेल है? 7 सेल। तो 7 - 1, तो टोटल साइटोकाइनेसिस कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे? 6 हो गए। कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। 0 कहाँ हो गए? 6 हो गए बेटा। कितने हो गए? 6, है ना। 7 - 1 = 6। तो याद रखोगे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि अगर एम्ब्रियो सेक के पास 15 सेल है, कितनी सेल है? 15 सेल है। एम्ब्रियो सेक के पास कितनी सेल है बेटा? 15 सेल है। तो टोटल नंबर ऑफ साइटोकाइनेसिस कितने करने हैं आपको? तो n-1 कर दोगे, ठीक है। 18 सेल है तो क्या कर दोगे? n-1 कर दोगे। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है ना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब सुनो, वापस सुनो, एम्ब्रियो सेक के पास कभी भी एक सेल नहीं होती है। मिनिमम कितनी सेल होनी चाहिए एम्ब्रियो सेक के पास बेटा? 7 सेल होनी चाहिए। कितनी सेल होनी चाहिए? 7 सेल। ऐसा एम्ब्रियो सेक जिसके पास 7 सेल है, वैसे उस टाइप के एम्ब्रियो सेक को क्या बोलेंगे अपन? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। क्या बोलेंगे? एक बार बोलना, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो हमने एम्ब्रियो सेक बनाया बेटा, क्या बनाया? एम्ब्रियो सेक बनाया, ठीक है। अब क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो सेक बनाया हमने। यहाँ पे क्या होता है? जो सिनर्जिड सेल है, क्या है बेटा? सिनर्जिड सेल है। इसकी सेल वॉल मॉडिफाइड होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते बेटा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे, है ना। तो हम क्या लिखें? व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस? अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम? सिनर्जिड सेल की सेल वॉल क्या कर रही है बेटा? मॉडिफाइड हो रही है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। कैसे स्ट्रक्चर बना रही है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसे लिख देते हैं अपन, सेल वॉल ऑफ सिनर्जिड सेल modified into finger like structure, finger like structure। इसको क्या बोलेंगे अपन? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ही हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, तो जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे पोलन ट्यूब को क्या करता है बेटा? ये गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। तो इसका फंक्शन क्या है? गाइड। क्या है इसका फंक्शन? गाइड पोलन ट्यूब। क्या कर रहा है बेटा? ये पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है। ये लाइन समझ में आ गई? तो ये क्या कर रहा है बेटा? पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है। इतना भी लिख लो, इसको भी लिख लो, गाइड पोलन ट्यूब। याद रखना बेटा, पोलन ट्यूब को क्या कर रहा है बेटा? गाइड कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। एम्ब्रियो सेक में अगर आपसे पूछे कि सबसे लार्ज साइज की सेल कौन सी है एम्ब्रियो सेक में, इसी स्ट्रक्चर को देखते रहो। और अगर आपसे पूछे कि सबसे लार्ज साइज की सेल कौन है इस स्ट्रक्चर में, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? एक सेल नहीं है, सेंटर सेल है ना लार्ज साइज की। तो सबसे लार्ज साइज की सेल कौन सी है? ठीक है, तो लिखेंगे लार्ज साइज सेल इन एम्ब्रियो सेक। कौन सी सेल है बेटा? सेंटर सेल। कौन सी? सेंट्रल सेल। कौन सी सेल है? सेंट्रल सेल। ये कलर कैसे चेंज हो गया? सेंट्रल सेल है बेटा। कौन सी सेल है? सेंट्रल सेल है, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि लार्ज साइज सेल ऑफ एग एपरेटस पे सबसे लार्ज साइज की सेल कौन सी बताओ मुझे? एक सेल है। कौन सी सेल है? एक सेल। याद रखना,
क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पूरे एम्ब्रियो सैक में लार्ज साइज की सेल कौन सी बेटा, सेंट्रल सेल। और एग एपरेटस किस किस से मिलकर बना है, 2 सिनर्जिड प्लस 1 एग सेल, इसको बोला अपने एग एपरेटस। एग एपरेटस में सबसे लार्ज साइज की सेल कौन सी है, एग सेल। कौन सी सेल है, एग सेल। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे लार्ज साइज सेल ऑफ एग एपरेटस। एग एपरेटस, एग एपरेटस को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, लार्ज साइज की सेल कौन सी है, एग सेल। और एग सेल को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, फीमेल गैमेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेट बोल रहे हैं ना, फीमेल गैमेट। बेटा एम्ब्रियो सेक तो फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सेक क्या बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट्स बनेंगे। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, मेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है हमारे पास यहाँ पे, पोलन ग्रेन है। मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन की कौन सी सेल, जीसी। जीसी के अंदर कितने मेल गैमेट बनाए आपने, 2 मेल गैमेट बनाए। और यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में बेटा कौन सी सेल, एग सेल। कितने फीमेल गैमेट है आपके पास, 1 फीमेल गैमेट है। कितने फीमेल गैमेट है बेटा, 1 फीमेल गैमेट है। अब इस क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा। पोलन ट्यूब बेटा अभी बनाएंगे। एक जो इंटाइन होती है ना, इंटाइन, इंटाइन की जो किसकी बनी होती है, इंटाइन पेक्टिन सेल्यूलोज की। पेक्टिन सेल्यूलोज ग्रोथ करता है बेटा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो पेक्टिन सेल्यूलोज ग्रोथ करेगा, फिर एक जैन से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। वो आगे का मैकेनिज्म है ना, अभी का मैकेनिज्म नहीं है, सब आपको सिखाया जाएगा बेटा एक एक करके। ठीक है, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी आपको बताया जाएगा। हाँ, तो अगला टॉपिक लिखते हैं अपन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। डायग्राम बना लेते हैं जो आपके इसमें दे रखे हैं सारे के सारे। हटा दूं इसको, हटा दूं, पक्का, लिखो। बेटा एम्ब्रियो सेक किसके अंदर बना, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या था, मेगास्पोरेंजियम। क्या था, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर है। किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर है। सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंजियोस्पर्म में बेटा ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सेक बनते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, 1 2 3 4, कितने आंसर दोगे, 1 बनेगा। ठीक है, एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सेक बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 बन रहे हैं। 1 एम्ब्रियो सेक इक्वल टू 1 ओव्यूल, ऐसे लिख दें, या 1 ओव्यूल इक्वल टू 1 एम्ब्रियो सेक। ये लाइन याद रह जाएगी। कभी आपसे ऐसे पूछें कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने ओव्यूल बनते हैं जनरली। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है बताना, ओव्यूल का नाम है। किसका नाम है, ओव्यूल का नाम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम किसका नाम है बेटा, ओव्यूल का नाम। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर कितने एम्ब्रियो सेक बन रहे बताओ मुझे, 1 बन रहे। कितने बन रहे, 1 बन रहे। ये लाइन याद रह जाएगी सबको, पक्का। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिख लेते हैं अपन, फटाफट लिख लेंगे साथ साथ ही, या 5 मिनट में बना देता हूं, है ना, फिर अपन लिख लेंगे, अपन समझा देंगे आपको। तो लिख लेते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक बाय एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है यहाँ पे, एमएमसी का मतलब क्या है, एमएमसी का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, सुनो एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं कि हमें गैमेट्स बनाने हैं तो वो कौन सी सेल से बने, गैमेट्स बनाने तो कौन सी सेल से बने, मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर नहीं बोलोगे, उस समय क्या बोलोगे आप, मदर सेल बोलोगे। क्या बोलोगे, मदर सेल से बने। अब ऐसे पूछे फीमेल गैमेट बनाने हैं तो क्या लिखोगे, मेगास्पोर मदर सेल। मेल गैमेट बनाने हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। और अगर रिप्रेजेंट नहीं कर रखा, आपको ऐसे लिखना है कि एंजियोस्पर्म में आपको गैमेट्स बनाने हैं
तो ध्यान रखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन कई सारे बच्चे गलत करते हैं। वो एक ऑप्शन पढ़ेंगे मेगा स्पोर मदर सेल या माइक्रो स्पोर मदर सेल, वो लगा के आ जाएंगे बेटा। वहां लिखा होगा स्पोर मदर सेल। क्या लिखा होगा? स्पोर मदर सेल। ये लाइन समझ में आ गई? क्या लिखा होगा बेटा वहां पे? स्पोर मदर सेल। वापस बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपसे पूछे कि आपको गैमेट्स बनाने एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो कौन सी सेल यूजफुल है बेटा? ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन नंबर 2 है मेगा स्पोर मदर सेल, ऑप्शन नंबर 3 है स्पोर मदर सेल, और ऑप्शन नंबर 4 है एम्ब्रियोसेक। तो क्या आंसर जाएगा इसका? स्पोर मदर सेल आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? स्पोर मदर सेल। अगर आपसे पूछे कि फीमेल गैमेट्स बनाने हैं तो मेगा स्पोर मदर सेल, मेल गैमेट बनाने हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। मेल गैमेटोफाइट बनाना है तो भी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कौन? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल है ना, और जनरेटिव सेल से क्या बनेंगे? अब मेल गैमेट बन रहे। क्या बन रहे? मेल गैमेट बन रहे। ये लाइनें समझ में आ रही है? कंफ्यूज हो गया बिल्कुल भी? सारी लाइनें समझ में आ रही है? फीमेल गैमेट किसके अंदर बना बेटा? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट एग एपरेटस के अंदर, है ना। किसके अंदर? एग एपरेटस। एग एपरेटस की सेंटर वाली सेल को अपन क्या बोल रहे हैं? एग सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एग सेल। अब सुनना वापस, पूरा का पूरा एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक की सेंट्रल सेल को क्या बोला? सेंट्रल सेल। एग एपरेटस की बीच वाली सेल को क्या बोला? एग सेल। साइड वाली कितनी सेल? 2 सेल को क्या बोला? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल ने क्या करा बेटा? उसकी सेल वॉल ने मॉडिफाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको क्या बोला? फिलिफॉर्म एपरेटस। रोल क्या है इसका? अरे इसका रोल क्या है? गाइड ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करने का रोल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? तो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं बेटा आपके लिए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफी आसान है। डायग्राम आ जाए बाई चांस तो याद हो जाएगा हमें। ये कौन सी सेल है बेटा? न्यूसिलस। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल। और ये कौन है? एमएमसी। कौन है? एमएमसी। इसको क्या बोला बेटा आपने? एमएमसी। अरे बोलो तो सही। और इसको क्या बोला अपन ने? न्यूसिलस बोला। क्या बोला? न्यूसिलस। न्यूसिलस कौन सी टिश्यू बेटा? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? न्यूसिलस को बना रहा हूं मैं, ये वाली सेल। एमएमसी को मैं बाहर की तरफ बना रहा हूं, देखना ये एमएमसी है। ठीक है, और एमएमसी के आसपास कौन है बताओ मुझे? एमएमसी के आसपास क्या है? न्यूसिलस ही तो है। एमएमसी के आसपास क्या है? न्यूसिलस। तो ये अपन बना देते हैं न्यूसिलस, बना देते हैं। क्या बना देते हैं? न्यूसिलस। ठीक है, ये क्या है बेटा? न्यूसिलस। ये तो क्या हो गया? न्यूसिलस। और ये क्या हो गई? एमएमसी। इसको क्या बोला आपने? एमएमसी। और इन सबको क्या बोला आपने? न्यूसिलस बोला। ये लाइन समझ में आ गई? पक्का? अरे समझ में आ गई दीपक? मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एमएमसी, इसके आसपास कौन है? न्यूसिलस। तो इसको तो अपन ने बोला एमएमसी, और इसको क्या बोला अपन ने? न्यूसिलस बोला। ये एमएमसी का क्या है? साइटोप्लाज्म है ना। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ऐसे लिख दूं, एमएमसी का क्या है बेटा? ये साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं आता किस वाले डायग्राम में? पक्का? दिक्कत हो तो बताना इस वाले डायग्राम में। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बनाई बेटा मैंने? एमएमसी बनाई। क्या बनाई? एमएमसी। ओके, डन। बेटा मियोसिस कैसे होता है? सबसे पहले होता है मियोटिक फर्स्ट होता है। मियोटिक फर्स्ट में एक से कितनी सेल बनती है? 2 सेल बनती है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है बेटा? 2 से 4 सेल बनती है। अपन ने कितने मेगास्पोर बनाए? 4 बनाए। तो वो कैसे बने थे? पहले तो मियोटिक फर्स्ट हुआ, जिसमें कितनी सेल बनी? 2 सेल बनी। फिर मियोटिक सेकंड हुआ तो उसमें कितनी सेल बनी? 4 सेल। मेरी लाइन समझ में आ रही है क्या आपको? मियोटिक बेटा एक बार में नहीं होता, मियोटिक 2 बार में होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2 सेल बनती है। मियोसिस सेकंड में 2 सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। तो मैं आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? मियोटिक 1 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मियोटिक 1। तो देखना बेटा, यहाँ पे आपको कितनी सेल नजर आएगी? 2 सेल नजर आएगी। कितनी सेल नजर आ रही है? 2 सेल। और आसपास क्या है? ये बताना मुझे, आसपास क्या है? न्यूसिलस है। क्या है? न्यूसिलस है। क्या है बेटा? न्यूसिलस। तो ये आसपास क्या हो गया? न्यूसिलस। तो इसको बोल दो आप न्यूसिलस। क्या बोल दो? न्यूसिलस। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों कौन सी सेल है बेटा? मेगास्पोर है। क्या है ये? मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर है? 2 स्पोर है ना। कितने मेगास्पोर है? 2। तो इसको बोला अपन ने मेगा स्पोर। क्या बोला? मेगा स्पोर डायड बोला। क्या बोला? मेगा स्पोर डायड। ये लाइन समझ में आ रही बेटा? ये डायग्राम आ जाए
और इसी डायग्राम में आपसे पूछे कौन 2n है कौन an है, तो बताओ मुझे बेटा ये तो कैसी है, न्यूक्लियस कैसी है, डिप्लॉइड सेल है, और मेगास्पोर कैसे है बेटा, हैप्लॉइड है। ये तो हम सीख ही रहे हैं ना स्टार्टिंग से, मेगास्पोर कैसे बेटा, हैप्लॉइड। तो ये क्या बना दिया अपन ने, मेगास्पोर डायड बना दिए। क्या बना दिए, मेगास्पोर डायड। अब कितनी सेल बनेगी बेटा, 4 सेल बनेगी। कितनी सेल बनेगी, 4 सेल, 1 2 3 4, और आसपास क्या है यहाँ पे वापस न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, न्यूक्लियस। कितने मेगास्पोर हो गए अब आपके पास, अरे कितने हो गए, 4 हो गए ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर टेट्राड। और ये वाली सेल तो कौन है वापस, ये तो न्यूक्लियस ही तो है, और ये चारों की चारों सेल कौन सी है, मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्राड है। क्या है बेटा, मेगास्पोर टेट्राड। ये लाइन भी समझ में आ गई सबको, अरे समझ में आ रहा है, ये क्या हो गई, मेगास्पोर टेट्राड हो गई। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी कैसे है बेटा, हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस कैसी है बताना मुझे, डिप्लॉइड है। कैसी है, डिप्लॉइड है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको, किसको बोल रहा हूं मैं, माइक्रोपाइल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, माइक्रोपाइल। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, चेलेजल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, चेलेजल। और ये मैं सेल बना रहा हूं 1 2 3, और एक ये सेल बना रहा हूं। इन तीनों को क्या बोलेंगे अपन, डीजनरेट मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, डीजनरेट, अरे हाँ की ना, डीजनरेट मेगास्पोर। क्या बोल रहे हैं इन तीनों को हम, डीजनरेट मेगास्पोर। और इसको क्या बोल रहे हैं अपन, फंक्शनल। क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर, अरे समझ में आ रहा है इतना, फंक्शनल मेगास्पोर हो गया। हमने क्या बनाया देखो यहाँ पे, ओव्यूल था, एमएमसी रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने, मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर टेट्राड, और अब मैंने आपको क्या बता दिया, फंक्शनल मेगास्पोर बता दिया। क्या बता दिया, फंक्शनल मेगास्पोर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्का, फंक्शनल मेगास्पोर। इसके बाद में अब मेगा फंक्शनल मेगास्पोर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर के पास कितने न्यूक्लियस है देखना, अब 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस। डिवीजन किया था ना, 1 से कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। फिर 2 से कितने न्यूक्लियस बेटा, 4 न्यूक्लियस। ऐसे 4 न्यूक्लियस बनाए। फिर 4 से कितने न्यूक्लियस बनाए हमने यहाँ पे, 8 न्यूक्लियस बनाए। कितने न्यूक्लियस बनाए बेटा, 8 न्यूक्लियस। 2 4 8 न्यूक्लियस स्टेज किसके बेटा, ये एम्ब्रियो सेक की। किसकी स्टेज है ये, एम्ब्रियो सेक की। तो 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई बेटा, 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज किसकी है, तीनों के तीनों एम्ब्रियो सेक के। क्या है बेटा, ये एम्ब्रियो सेक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखना बेटा, ये क्या है, तीनों के तीनों एम्ब्रियो सेक। तो न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस, 4 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस, 8 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस। अरे आंसर दे सकते हो क्या सबका, बताओ मुझे। 2 न्यूक्लियाई बनाने के लिए कितने मियोसिस, 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। 4 न्यूक्लियाई बनाने के लिए 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, और 8 न्यूक्लियाई बनाने के लिए है ना 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। कंप्लीट है। और इसके बाद वाले 2 डायग्राम है वो हमने बना चुके हैं ना, इसके बाद 2 डायग्राम और है वो हम बना चुके हैं, एम्ब्रियो सेक के डायग्राम है। ठीक है, बना लो इनको।